डीएम क्या लिखेंगे बोलो भाई? डीएम लिखेंगे सिग्मा। अरे लेंथ कितनी हो गई सर? अगर ये y और ये मैंने x माना तो ये लेंथ हो गई 2x। तो सिग्मा इंटू 2x इंटू मोटाई कितनी dy। और हाँ अच्छा सिग्मा कितना m by ah तो 2m ah x dy। ओ हो मैंने y पे जाके dy का एलिमेंट है उसकी लेंथ x मान ली और x और y रिलेशन निकालना आता है अभी अपन निकालेंगे कोई सिमिलर ट्रायंगल से। तो कुछ वैसा ही होगा इसलिए इन दोनों को एक साथ कराते हैं। इस रॉड का सेंटर मास कहाँ है? यहीं पे ही है। तो अगर अपन लिखेंगे इंटीग्रल 1 by m dm dm के लिए कितनी 2m ah ओके x dy into y कोऑर्डिनेट दैट इज y। समझ में आया? dm into y कोऑर्डिनेट कितना y पर यहाँ पे x या y पता होना चाहिए x में। अच्छा अब देख सिमिलर ट्रायंगल फिर से वही कहानी ए बी सी ए डी ई एंड ए डी ई आर सिमिलर। तो क्या h बाई ए इक्वल टू क्या h माइनस वाई बाई एक्स। x की वैल्यू h माइनस वाई बाई h इंटू ए। हाँ क्या इस x को उठा के यहाँ रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। 1 बाई एम इंटीग्रल देखना मास्टर गलती नहीं करे 2m ah इंटू h माइनस वाई इंटू ए बाई h इंटू वाई डी वाई। एम ने एम को मार दिया ए ने ए को मार दिया ठीक है। 2 बाई एच स्क्वायर h माइनस वाई यानी कि इंटीग्रेशन एच वाई डी वाई माइनस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई। देखो मास्टर सही कर रहा है क्या? देखो मास्टर सही कर रहा है क्या? हाँ सर सही कर रहा है। ठीक सर बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत मजा आया। ओ हो। अब मुझे ये बताओ क्या बताओ सर? ध्यान से सुनना मुझे क्या बताना है। एच वाई डी वाई क्या वाई की लिमिट कहां से कहां लगाएंगे? वाई की लिमिट कहां से कहां लगाएंगे सर? 0 to x साफ साफ दिख रहा है। ओके तो देखो इधर y cum इक्वल टू 2 बाई एच स्क्वायर y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 एक h पहले से है यानी कि h क्यूब बाई 2 ठीक है माइनस y स्क्वायर का इंटीग्रेशन h क्यूब बाई 3 यानी कि h क्यूब बाई 3 h क्यूब बाई 2 माइनस h क्यूब बाई 3 इज h क्यूब बाई 6। ओके तो 2 बाई एच स्क्वायर इंटू एच क्यूब बाई 6 h बाई 3 ओ हो h बाई 3 h बाई 3। तो सेंटर से रेक्टेंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर होता है सर? h बाई 3 होता है। सॉलिड कोन का कितना होता है सर? h बाई 4 होता है। तो h बाई 4 h बाई 3 बात तो समझ आ गई। जैसे प्रूफ फील के साथ पढ़ा है वैसे ही इसका रिजल्ट पूरे अच्छे से याद होना चाहिए। तो हमने किस किस रिजल्ट को याद रखा? आधी रिंग आधा डिस्क आधा स्फीयर आधा सॉलिड स्फीयर सॉलिड कोन और ट्रायंगुलर प्लेट। 6 रिलेशन 6 फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये ट्रायंगल वाला कैसे याद करोगे? ऐसे देखो टक 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 ट्रायंगुलर लेमिना h बाई 3। तो 6 रिलेशन कौन कौन से? आधी रिंग कितना 2r बाई पाई ओके। आधी डिस्क 4r बाई 3 पाई ओके। फॉलो हेमिस्फीयर r बाई 2 हाँ। सॉलिड हेमिस्फीयर 3r बाई 8 हाँ। सॉलिड कोन h बाई 4 हाँ।
प्लेट h/3। हाँ, क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। क्या मैं जो बोल रहा हूं वो समझ आ रहा है? हाँ सर, बिल्कुल समझ आ रहा है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और आगे सुनो। चलो भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, अब क्या करें? ठीक है, तो यही रिलेशन याद हो सर, ये 6 रिलेशन बड़ा टफ होता है यार। वही h/3। चलो क्लियर। चलो अब थोड़ी सी एक एनवीज ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक तो बहुत अच्छी नहीं है, पर ठीक है, थोड़ी याद रह जाएगी। एनवीज ट्रिक, इन 6 रिलेशन को याद करने, ध्यान से समझ। ये C स्टैंड्स फॉर कोन, T स्टैंड्स फॉर ट्राइंगुलर प्लेट, ठीक। H स्टैंड्स फॉर हॉलो हेमिस्फीयर, R stands for half ring, Best DSLR for video, period. Chris here from Videomaker. S stands for This is the last review you need to watch about the 1DX Mark III. solid You found the right one. hemisphere, Watch till the end. If you like our videos, consider D stands subscribing for and don't forget to turn on the bell so you get half notifications disc। as we put out new content twice a week. क्या यही 6 रिलेशन के प्रूफ हम पिछले 1.5 घंटे से पढ़ रहे हैं? और इन्हीं के फॉर्मूले में याद होने चाहिए। प्रूफ ज्यादा नहीं आएंगे तो फील के लिए सिखाए, उनसे डरना नहीं है, उनसे सीखना ऐसे एलिमेंट लेते हैं। तो मैंने आपको अच्छे टफ सवाल कराए हैं, पर के फॉर्मूले हमें रात को 2 बजे भी याद होने चाहिए। ओके सर, अब देखो इसको पता है कैसे रटे? देख ऐसे रटे, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी। हाँ सर, याद हो गया। क्या रखना है? लॉजिकल है। सिनेमा टाइम, एक हीरो का नाम है, हीरोइन का नाम। अच्छा, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी। सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी। ओके, गॉट योर पॉइंट, समझ आया सर। सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी सब लिख दिया। तो जैसे सिनेमा टाइम है C T ऋतिक रोशन H R S श्री और देवी का D। और क्या क्या स्टैंड करता है समझ आ गया? अब देखो, अब कुछ बातें लॉजिक है। ओहो, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? ध्यान से सुने, ध्यान से देखो। C कोन, कोन में H आता था, ट्रायंगल प्लेट में H आता था, होलो हेमिस्फीयर में R आता था, इसमें भी R, इसमें भी R, इसमें भी R। ओके, ये बात क्लियर है। अब देख कैसे लिखना। पहली बार लिखना है सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी। भूल जाए तो फॉर्मूले कैसे याद करने को, ध्यान रखना, ध्यान से ऐसे लिख गिनती 2 3 4, आधे से लिखना चालू करो। 2 3 4, फिर नीचे से लिखो 4 3 2। और हाँ, h/4 h/3 r/2। अरे हाँ, ये तो आ गए। अरे वाह, 2 3 4 4 3 2। हो, इन तीनों के नीचे क्या है ये रटना पड़ेगा। ये कुछ नहीं बना, पाई 8 3 पाई। हाँ, ये रटना पड़ेगा। फिर से सुन कैसे लिखते थे, ध्यान से देख, ध्यान से देख, रब कर देता। फिर से देख कैसे लिखते हैं, टेक्निक याद हो जाएगी तो अपने आप कोई दिक्कत नहीं है। देखो देखो देखो, अच्छा सर ने सिखाया सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी। कई लोग सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी, इसमें H, इसमें H, इसमें R, इसमें R, इसमें R, इसमें R, इसमें R। ओके, अब लिखना चालू करो आधे से, सब लिखेंगे 2 3 4 4 3 2। ओके, इसके आगे का रटना पड़ेगा पाई 8 3 पाई। तो टेक्निक कैसे, आधे से 2 3 4 4 3 2 पाई 8 3 पाई। फॉर्मूले एक, इतने सारे फॉर्मूले मैच करने से बढ़िया ये टेक्निक से आपको याद हो जाएंगे। और ऊपर का कैसे लिखना है, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी। अरे वाह सर, याद हो गया सर सब। सर आप पिछले 1.5 घंटे से, यानी कि पिछले 1 1.5 लेक्चर से इनके प्रूफ के लिए परेशान कर रहे हो।
ये पहले ही बता देते तो हम कम से कम दुखी तो नहीं होते। पहले थोड़ी बताना था, फील भी तो कराना था। मास्टर आपका जोरदार है, इसलिए तो तुम शानदार हो। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो, अरे गारंटी। हाँ सर। मैं बताऊं, कॉपी में पूरे पेज पे इसको बना लो ऐसे, ताकि तुम्हें याद रहे। इसको रटना है अपने को ढंग से, ठीक, डायग्राम के साथ। ये एच है, ठीक। फुल, ये ट्रायंगुलर प्लेट, बिल्कुल। बाकी सब चीजें तो फील थी, वो तो सवाल थे बड़े, जो पिछले 1-1.5 लेक्चर से पढ़ रहे थे। रटना ये है, इससे सवाल सारे हो जाएंगे। अच्छा, उनसे डरना नहीं है, वो तो फील थी तब सवाल थे, ठीक भाई। ये क्या है? हॉलो हेमिस्फीयर। Yes, the 1DX Mark III offers full ये क्या है? 4K. हाफ रिंग। This is big for Canon. We're glad that they are keeping up with their contemporaries. Along with full frame capture, ये क्या है? pixel for pixel अपना DPI सॉलिड हेमिस्फीयर with a 1.3 times crop. Additionally, the Mark III offers a crop when using digital image stabilization. There are 2 digital options, digital and enhanced, offering 2 different crops. The camera only has digital stabilization. सॉलिड में से डॉट 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 कर देता हूँ ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है ना? हाँ, ये क्या है? डिस्क। Now with just digital stabilization on by itself. Lastly, with enhanced digital stabilization, ये भी रेडियस है। अब इनके सेंटर ऑफ मास मेंशन कर दो, जैसे अपन ने सिखाया, येलो से करता हूँ। ओके, ये कितना ऊपर? h/4। Optical image stabilization is worth using, but you would यहाँ पे कितना ऊपर? h/3। more flexibility on how the stabilization. ये यहाँ पे कितना ऊपर? हॉलो कौन? It's not the worst we've seen, but r/2। ओके, सॉरी, हॉलो हेमिस्फीयर। ये कितना? हाफ रिंग, 2r/π। We noticed it in all capture modes. 2r/π। It's not horrible. ये कितना? 3r/8। Moving on to the camera's mic preamp, typically ये कितना? 4r/3π। It's better to supply the gain from the mic. हाँ सर। अब सोच, जो मैंने पीछे लिखा हुआ है, थोड़ा मेरे पीछे दब गया हो शायद, उसे इधर उधर करके देख लो, तो ये जो लिखा हुआ है, ये रामबाण है जो अपने को याद होना चाहिए अगर अपन सवाल करना चाहते हैं। हर एग्जामिनेशन में ना, तुम्हारे एग्जामिनेशन में डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, कई बार डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं। एक आध बार पूछा हुआ है, डायरेक्ट ही पूछ लिया, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? अच्छा सर, पर इन स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम्स का रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। ओके, बात तो बेसिकली अपन जो लेक्चर से पढ़ रहे थे ना, जिससे डर रहे थे पढ़ पढ़ के, वो फील के लिए था, अच्छे सवाल थे, उनसे डरना नहीं है, उनका कंक्लूजन ये है, इसलिए दिमाग में सेट होना चाहिए। और इसकी टेक्निक भी बताइए क्या? सिनेमा टाइम, ऋतिक रोशन, श्रीदेवी, 2 3 4 4 3 2। उसके आगे सर को नहीं आया तो π8 3π, ये रखना है। ओ हो। अच्छा, कोई मेरे को इसकी शानदार और टेक्निक बना के बताएगा ना, तो मैं उसे 500 रुपए कैश इनाम दूंगा पेटीएम से। शानदार। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया सर। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे शर्मा तो नहीं रहे हो? नहीं, क्या क्रिस्टल क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया। ओके, ठीक है, ये अपना एक सेक्शन खत्म हो गया। अब मैं 1-2 सवाल है ना, तुमको इन बॉडीज के रिलेशन तो याद हो गए, पर इन पे सवाल कैसे बनते हैं, थोड़े अच्छे सवाल और कैसे बन सकते हैं भाई? या तो डायरेक्ट इनका रिलेशन पूछ ले, ठीक है, वो एक बात हो गई। इनसे कुछ सवाल बन सकते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से, सेंटर ऑफ मास के कुछ अच्छे सवाल जिनमें आपको ये रिलेशन याद होने चाहिए। ठीक है सर, वो सवाल 1-2 में कराऊंगा, एक आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा। क्या क्लियर है मेरी बात? कैसे देखते हैं, आओ। क्या ये याद रहेंगे? रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा लो, रट लो, शर्माना मत। रात को 2 बजे भी ये याद होना चाहिए अगर फिजिक्स सीखनी है तो। ओके सर, आपकी बात मान ली। चलो भाई, देख कैसा सर, समझना चाहिए। हमने बोला कि हमने ना एक प्लेट बनाई, वो प्लेट स्क्वायर है, सर्कल है नहीं, वो एक स्क्वायर और सेमी सर्कुलर डिस्क का कॉम्बिनेशन है। देख, समझ में आया? देख कैसे
मैंने एक प्लेट बनाई, क्या वो स्क्वायर और डिस्क हो, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। हमने एक स्क्वायर ले लिया और डिस्क ले दोनों मिला के प्लेट बना दी इस शेप। अच्छा, अब सोच तू अगर यहाँ पे ओरिजिन मान ले, फिर मैं कह रहा हूँ एक आध सवाल ही कराऊंगा और तुम्हें समझ आ जाएगा कि करते कैसे। मान लो कि ओरिजिन यहाँ मान लो, क्या इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का कौन, मैंने ओरिजिन कहाँ माना, स्क्वायर के सेंटर, ठीक। क्या इस पूरी चीज का सेंटर ऑफ मास, क्या इस पूरी चीज का सेंटर ऑफ मास, कंफ्यूज मत होना, क्या इस पूरी चीज का सेंटर ऑफ मास क्या ओरिजिन पे है, नहीं, कहीं और है, हमें वो निकालना। ठीक है, अब देख कैसे करें। पहला सवाल मैं कराऊंगा, ध्यान से सुने। कैसे करें कुछ नहीं, ध्यान से समझो। अब एक बात समझो कि मान लो इस पूरी प्लेट में सिग्मा सिग्मा है, इसको दो हिस्सों में तोड़ दो, एक स्क्वायर और एक डिस्क। अच्छा, डिस्क का तेरे को सेंटर ऑफ मास याद है, कहाँ पे था सेंटर ऑफ मास डिस्क का, याद कर, सबसे लास्ट टर्म थी 4r/3π। हाँ सर, 4r/3π, सही। अब सुनो, क्या ध्यान समझना, क्या इसे यहाँ ओरिजिन अगर मान लो, क्या इस स्क्वायर, इसको स्क्वायर और आधी डिस्क में तोड़, क्या मास ऑफ स्क्वायर को m1 मान लो, इसके मास को m2 मान लो। पहले तुम्हें नहीं लगता m1 की वैल्यू होगी सिग्मा इंटू a स्क्वायर, क्या स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर है, हाँ, तो क्या सिग्मा इंटू a स्क्वायर इज द मास m1 ऑफ द स्क्वायर, हाँ सर। m2 किसका मास होगा, इस आधी डिस्क का, यानी कि सिग्मा इंटू एरिया क्या होता है पाई, इस डिस्क का रेडियस कितना, ओहो ध्यान से देखना, इस डिस्क का रेडियस कितना, और आधी डिस्क का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, उसका भी आधा, यानी कि पाई आर मतलब a/2 का होल स्क्वायर बाई a/2। समझ में आया मैंने ऐसा क्यों लिखा, ओके, मतलब इसका मास है सिग्मा a स्क्वायर, इसका मास है सिग्मा पाई a स्क्वायर बाई a। हाँ सर, सिग्मा पाई a स्क्वायर बाई a। सोचो, क्या अगर मेरे को इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास लिखना हो तो यहाँ से कितनी दूरी पर, सर फॉर्मूला क्या, वो याद करो, डिस्क का सेंटर मास ऐसे लिखते हैं, कितना ऊपर सब लोग बताओ, सर 4r/3π। यहाँ पे सोचो, क्या ये ऐसे होगा कि ऐसे होगा, डिस्क ऐसे रखी तो ऐसे होगा, कितनी दूरी पे, सर 4r/3π, 4r कितना a/2 3π, यानी कि ध्यान से समझो तो कितना हो गया ये 2a, हाँ सही चल रहा है, 2a/3π, 2a/3π यहां से, तो यहां से दूरी कितनी हो गई, ये a और मुझे नहीं लगता कैन वी कन्वर्ट दिस सिस्टम टू दिस सिस्टम। एक मास m1 ओरिजिन पे रखा है, स्क्वायर का सेंटर स्क्वायर के सेंटर मास पे रख दिया, और m2 मास को रख दिया डिस्क के सेंटर ऑफ मास। डिस्क का सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर है यहाँ से, डिस्क का सेंटर ऑफ मास दूरी है a + 2a/3π। अरे हाँ सर, a + 2a/3π, बिल्कुल सही, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। अरे अब क्या ये सवाल टू पार्टिकल सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, हाँ, और अगर ये ओरिजिन है तो एक्सियम क्या होगा, m1 x1 + m2 x2 अपॉन m1 + m2। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो सोचो एक्सियम क्या लिखेंगे, देखो m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू a कॉमन आ गया, ध्यान से देखो ये दूरी, ये कोऑर्डिनेट हुआ ना, तो ये कितना हो गया, देखो a कॉमन आ गया तो कितना बचा 3π + 2 अपॉन 3π, ठीक है, तो a इंटू 3π + 2 अपॉन 3π, कैलकुलेशन देखना मास्टर गलती नहीं करे, अपॉन m1 + m2, ठीक है, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, देखो इक्वल टू m2 कितना, सिग्मा पाई a स्क्वायर बाई 8 इंटू a 3π + 2 अपॉन
8 इंटू पी पाई, ये नीचे आ गया, m1 कितना सिग्मा ए स्क्वायर, m2 कितना सिग्मा पाई ए स्क्वायर बाई 8। गंदा सा आंसर आ रहा है, पर अब जो भी आ रहा है करना तो ऐसे ही पड़ेगा। बात तो समझ आई सर, इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई। सिग्मा 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 मर गया, सही चल रहा है क्या? एक पाई ने पाई को मार दिया, a cube by 24, Now, when we a talk cube about by these 24 reviews, 3 pi growing up plus in 2, high school, I was actually using Premiere Pro to edit ठीक, some of the videos, and it was इसमें so से a overwhelming स्क्वायर for भी me to कॉमन आ गया, because तो ये it is a like a बच गया, professional editing software. अंदर And बचा what I ended up doing is 1 I had plus an pi by iMac at home, 8, and I was using हाँ, iMovie, and it was really तो easy 8 to plus use, pi, and I learned it, and I learned everything I could do in a it by really quickly with 24 iMovie, 3 and pi eventually I plus got 2, Final Cut Pro 10, and it was नीचे a really बचा easy step up 8 because plus you pi kind of have by everything the 8, same, 8 you just have 3 a जा different tools to work with, 24, and that's something unique, I think, ऐसा कुछ and आंसर especially since iMovie is नहीं, free, कहीं गड़बड़ and हो you रही can है, कहीं कुछ upgrade तो to गड़बड़ Final हो Cut रही Pro है, 10 once you're ready तो for गड़बड़ that, हो रही and it है। makes it very easy अच्छा ये a by 2 है, Premiere तो Pro ये is भी like a by 2 jumping है, into the deep end. ओके, You सही just चल gotta रहा है, सही चल learn रहा है, how सही to आ गया use देखो, inside of this ये a software. by I know 2 that है, they तो do ये have 3 some like pi, mobile apps and यहाँ गड़बड़ stuff करी like थोड़ी सी that. मैंने, Can देखो you touch on that, Omar? Is that like ये a good होगा way to get a started, or कॉमन do you just 3 recommend pi that people plus get 4 started in by Premiere 6, Pro and they तो go on 3 YouTube pi and watch plus some tutorials? 4 We have some by with links 6, in the description. But what do you ओके, recommend when it comes to सही actually आ learning जाएगा this stuff? 6। हाँ वही मैं सोचूं, मेरे नोट्स पे मैंने गलत तो नहीं कराया हो, मेरे नोट्स की ही पीपीटीज बन रही हैं, बढ़िया शानदार। सबसे अच्छा बच्चा जो बैच में था ना, जिसकी टॉप 10 टॉप 20 में रैंक आती है, टॉप 50 में रैंक आती है, उनके नोट्स से ही पीपीटीज बनती हैं। ओहो, इसे कंफ्यूज नहीं होना एकदम। तो देखो 8 6 सिग्मा पाई ए स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया, तो ये हो गया 24 इंटू 2, बिल्कुल सही है, 48 हो गया ना बेसिकली, ठीक है। तो ये 3 पाई प्लस 4, ओके, और ये 3 पाई प्लस 4, ओके, तो ये 6। आंसर बिल्कुल सही मैच करके देखो, क्या गलती करी थी, a by 2 होना था। So coming up, I'm going to talk about some of the things that अरे we learned वाह about Final Cut सर, and Premiere Pro. क्या But इस most of तरीके the के things सवाल that we सोच के don't देखो, really कंसेप्चुअली learn बहुत in टफ है this क्या? नहीं, training. पर क्या करने में टाइम लगता है? हाँ, क्योंकि आपको कैलकुलेशन ढंग से करनी आनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन आपको ढंग से करनी आनी चाहिए, ओके। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हैं। क्या कैलकुलेशन अच्छे समझ आई? कैसे मैं बहुत सारे सवाल बना सकता हूँ? हाँ, कैसे? सोच, मैं तेरे को बताता हूँ, करा नहीं रहा हूँ, समझना। क्या मैं इसे स्क्वायर प्लेट ले लूँ? कैसे ट्रायंगुलर प्लेट ले लूँ? अरे हाँ सर, क्या ये भी एक कॉम्बिनेशन बन सकता है? याद कर कि ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास क्या h/3 पर होता था। सोच के मैं ऐसा नया सवाल बना सकता हूँ, न्यू क्वेश्चन। क्या उसमें फिर से क्लास के 10 मिनट निकाल सकता हूँ, 10 से 15 मिनट? तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि ऐसे सवाल बनाना बड़ी बात नहीं है। जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ तो कोई भी सवाल ले लेता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। अरे यस और नो, तो सवाल बनाना तो हाथ का मैल है, पर आपको कहानी समझ आनी चाहिए। ओके, यस सर, क्या ही बात समझ आई? गलती क्या कर रहे थे वो भी समझ में आ गया क्या? समझ आ गया, समझ आ गया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले बताओ, एक बार बताओ, मैं ऐसा सवाल दूसरा नहीं कर रहा, कैसा सवाल कर दे दूंगा तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? टाइम पास नहीं कर रहा हूँ मैं, इसलिए नहीं कर रहा। बोलो क्लियर, क्या अगर ऐसे सवाल दे दूंगा तो कर लोगे? पढ़ लेंगे सर, अब समझ आ गई आपको बात। कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, फिर उनको टू बॉडी सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं, जितनी भी बॉडी बनती है पढ़ लेते हैं। अच्छा, समझ आ गया, अब देखो, याद करो, डिस्क का सेमी सर्कुलर डिस्क of radius a has been cut out on uniform circular disk of radius 2a shown in the figure. Find out the center of mass of the given. अब देखो, एक डिस्क है 2a की, उसमें से एक डिस्क a रेडियस की डिस्क को काट लिया, सर डिस्क का तो आता है और r by 3 पर। वैसे ये तो डिस्क नहीं है, ये तो ऐसे मोटा a से लेकर 2a का एक चल रहा है। अब क्या करें? इसको करने के वैसे दो तरीके हैं। एक तरीका तो होता है डिस्क से ही हो जाएगा। याद कर, डिस्क को तोड़ा था, r पे जाके dr रिंग ली थी, फिर इंटीग्रेट करा था, उस इंटीग्रेशन की लिमिट को चेंज करो a से 2a।
तो इंटीग्रेशन से हो जाएगा। Well, maybe put it in the comments. पर मैं इंटीग्रेशन से नहीं कराना चाहता क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं। What happens to ऐसे the सवालों reason को करने की in जहाँ the खाली comments जगह हो inside, वो but करने का एक honestly, I तरीका feel like I क्या can edit so fast inside of पहले Final Cut समझो Pro, and I just कि know it inside ये and out. सिग्मा So I है love इसमें that for सिग्मा editing. केजी पर मीटर Which kind of does bring up what I don't love about Premiere अब Pro. समझो जो in that खाली case, जगह है ना it is a steeper जो learning खाली curve. जगह है ना A lot of वहां पे motion सिग्मा creators कितना है like तो Final जीरो Cut. When people who क्या chose मैं both. जीरो को लिख सकता हूँ And सिग्मा so that's just something that माइनस I'm सिग्मा not hugely a हाँ fan सर of when it comes to Premiere. हालांकि माइनस सिग्मा का फिजिकल कोई सिग्निफिकेंस नहीं है नेगेटिव मास का कोई मतलब नहीं But the second पर thing is सवाल को you शॉर्ट use ट्रिक से the करने के workflow. लिए Like ऐसा mentioned करा earlier, जाता है Final Cut is a native अच्छा software. You have to जहां completely जीरो लिखा है वहां पे क्या मान लो इट्स अ टेक्निक 4K. ये कई जगह काम में आएगी फिर कह रहा हूँ 3-4 चैप्टर तो बिल्कुल ऐसे कैसे चलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th में और मैग्नेटिज्म के कुछ सवाल अच्छा इन्हें कहते हैं कैविटी प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने पहली बार आई इसे ध्यान से सुनना Well, it's funny इन्हें कहते हैं because, कैविटी टाइप प्रॉब्लम्स especially with these अच्छा सर M1 बात समझ आ chips रही that है are in सर the तो computers, सिग्मा it is केजी so पर fast to मीटर understand. स्क्वायर If you want to make जीरो को लिख prompts सकते हैं or सिग्मा something to माइनस export सिग्मा video, like, फिर it कह is रहा हूँ माइनस सिग्मा so का कोई fast. फिजिकल And I love सिग्निफिकेंस that नहीं है about इट्स Final शॉर्ट Cut ट्रिक टू Pro. सॉल्व द Another thing that I प्रॉब्लम love about इसका Final क्या Cut मतलब is हुआ it's evolved. ये समझो So कि they're आप adding इसमें एक things to डिस्क it, ले लो little सिग्मा things, की not like और एक major डिस्क ले लो changes, माइनस but they're सिग्मा definitely adding things मतलब to माइनस it मास to make it better. So शॉर्ट that's ट्रिक के better लिए editing अच्छा software. And yes, there are some things तो missing देखो from कैसे it करेंगे सुने that I अच्छे wish से they had, but they क्या आप are इस सिस्टम को doing ऐसा मान what सकते they हो ध्यान can समझना even better, which I love. As far as the things that I ये don't पूरी like, maybe डिस्क Omar, you can touch on if Premiere Pro has these things. So like one of the things that I wish Final Cut Pro had Waking is more effects and more is sigma transitions and text effects, stuff like this. ओके You have to get certain प्लस plugins if you want to do some really cool एक stuff in छोटी Final Cut डिस्क Pro. And yes, those cost money sometimes. And I फिर don't माइनस like that you have to spend more money on a program और रे just to get हाँ some really cool सर effects. For example, if you want to do क्या like जीरो को अगर मैंने सिग्मा और माइनस सिग्मा ले लिया तो दो डिस्क बन गई ऐसा समझो एक डिस्क you have to get plugins पूरे and सिग्मा की that kind of sucks. टू It's ए really easy to रेडियस और install. एक People डिस्क give them that and I like माइनस that. सिग्मा की But उसके ऊपर ए I feel रेडियस like there's just more cool things क्या दिस that you सिस्टम can कैन do inside दिस of Premiere अच्छा इन Pro दोनों का रेडियस and सेंटर ऑफ मास मुझे Final पता Cut. Yeah, similar in Adobe. सोचो इसका मास अगर m1 है and things like तो that. m1 की Whenever वैल्यू क्या है they पहले do तो समझो supply you with सिग्मा a, इंटू kind of a पाई library of things that you 2a can का look at होल that स्क्वायर are बाई free, 2 that are integrated. So, यानी but कि I would say maybe is limited because if you want to get more on the सिग्मा professional side of things, पाई you have to invest a 2 little bit. सिग्मा पाई a स्क्वायर Right, हाँ a good सर example, like 2 if you सिग्मा have, like, पाई a a स्क्वायर कैलकुलेशन में ध्यान देना you भाई have some inside of ऐसे Premiere इसका Pro, m2 मास क्या things लिखेंगे that are really nice, whereas in Final Cut माइनस Pro, सिग्मा they don't give you any. पाई You a have to स्क्वायर go बाई and 2 download them online, and there's a lot हाँ of free हाँ ones and हाँ good ones हाँ out there हाँ that you can हाँ buy. सर बिल्कुल And सही then another thing with सही चल these रहा है बिल्कुल key माइनस plugins सिग्मा पाई inside a of स्क्वायर Final बाई Cut 2 Pro, अब सोचो if you want to like do अगर like मैं scale इसको effects, मास there's just some weird m things माइनस that m happen. मान लूं Again, you need to buy a तो सोचिए इससे 4 गुना है fix मतलब ये this 4m है weird like scale issue. But हाँ overall, I तो love अगर that छोटी it's डिस्क का मास making माइनस m something है and not तो making बड़ी you डिस्क want जो to पूरी go मानी switch गई है to उसका the मास next 4m है मैंने इसे I ले love लिया editing ताकि in सवाल Final Cut, आसानी से but हो those जाए are some things to think about. Now, as अब far as समझो which one इस you बड़ी use डिस्क to का go सेंटर with, मास कितना I'm just ऊपर gonna है be straight up and honest because I'm इस बड़ी डिस्क का सेंटर मास कितना ऊपर है सर 4r बाई 3 if पाई you're just starting out and you have an 4r Apple computer, 4 get Final 2a Cut. It's just gonna बाई work 3 so much पाई smoother with the यानी कि whatever camera you 8a have or बाई even 3 editing पाई smartphone footage. ओके It'll just be so much faster to बिल्कुल edit, सही so much faster to render. हाँ हाँ Now, 4r बाई if 3 you have पाई a ऐसे इसका Mac सेंटर मास PC कहाँ who पर है obviously cannot get Final Cut, 4a there is something to think about बाई if 3 you really पाई want to get ओके YouTube, you know, अब सोचो buying इन a दोनों का मिलाकर Netflix YCM का at फॉर्मूला क्या around है $1,000 and a m1 $50 program right up x front, y1 take that, प्लस you know, m2 investment again, y2 you अपॉन know, m1 प्लस that your m2 iPhone or your smartphone was probably the same अच्छा price. So I think सर that's another अब क्या करें देख that you don't have to m1 worry कितना about इसे m1 मान लो बड़ी वाली को if you तो are m1 कितना thinking 4m wide and big कट जाएगा and इसलिए ऐसे broad, लिख रहा हूँ that because 4m Premiere Pro is इंटू cross-platform, 8a बाई and 3 you have पाई maybe multiple editors or something, you know, there's sometimes प्लस entrepreneurs that watch m2 videos m2 and कितना putting माइनस m content creation. इंटू I know people that 4a have बाई editors 3 and पाई content creators अपॉन for, you know, personalities. टोटल मास टोटल Premiere मास Pro इज is actually 4m for that. माइनस m Just a solo creator, man. Final Cut, in my opinion, अब देखो seems to be definitely कि the m better m option to m go. m मर गया ऊपर क्या बचा Omar, I देखो totally agree with you, especially 4a बाई 3 investing पाई with a कॉमन आ MacBook, गया because if you get a Mac, you get iMovie installed for तो इधर बच free गया on 4a a बाई 3 computer. पाई You तो can हो गया start editing right 8 away without the initial cost of buying माइनस 1 another 7 program, and then it's ठीक going है to
8 minus 1 7 ओके और 4m minus m यानी कि 3 One thing I do ओ like हो about हो Premiere Pro यानी that कि I कितना हो look गया into सही चल editor रहा है is क्या if you want सही to सा do तो लग रहा है YouTube कुछ and गड़बड़ like तो नहीं make लग रही some really cool professional videos and even
7 4 use software like After 28 Effects, or even get a hired to by work on a 6 team. A lot of people when they're using big यानी कि teams are 14 using a Premiere by Pro for the reasons that you 3 mentioned. by नहीं You know, 9 just so by you 9 can हुआ hand ना projects off to another editor, 9 and by finish it up. And this is something that I would tell an editor Oh, who really oh, wanted oh. to learn Premiere Pro. कोई मिस्टेक तो and नहीं After करी Effects, 28 a and by since 9 this pi is stuff that goes into कैलकुलेशन it, बिल्कुल this सही is हुई really valuable, क्योंकि especially आंसर if मैच you're tenured as कर a गया editor or graphic designer. और The other thing that I want you guys to hear is ये that टेक्निक थी both of कैविटी these प्रॉब्लम को programs सॉल्व are करने कैसे really, करते really good, and a कैविटी lot of प्रॉब्लम को सॉल्व professional editors are using both of these programs. So if जहां you're खाली Final Cut जगह Pro, हो don't feel bad that जहां you don't have Premiere खाली Pro and vice जगह versa. हो Both of these वहां are going to पर get the job done, and really it comes down to जहां खाली storytelling. जगह How हो do you use वहां these पर programs to edit your प्लस videos? भी मान लो Yeah, no, और I माइनस agree, भी मान but लो you know, प्लस when it मान comes कर to एक editing, और there are एक some चीज बना लो principles you can माइनस apply मान के एक चीज regardless बना लो of what उनके you सेंटर ऑफ do मास with लिखो editing और and फिर each सवाल video. सॉल्व You're gonna कर learn लो some of those principles. So if you're editing अच्छा on Premiere or इट्स अ using शॉर्ट some ट्रिक other software, you can level up your videos. You can tap the screen. मैं फिर आपको रिपीट कर दूं नेगेटिव मार्क्स नामक चीज नहीं होती इट्स अ शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम और ऐसी ट्रिक हम कई चैप्टर्स में लगाएंगे इसलिए आज हमें बात समझ में आनी चाहिए देखो मास्टर कितने स्टेप हो गए बहुत कम हुए हैं आज तो घर पे पिटाई लगने वाली है शर्माओ मत घबराओ मत क्या सवाल समझ आया है हाँ सर फिर मैं कह रहा हूँ ये सवाल एक दो ही कराऊं पर आपको फील आनी अच्छा सर बोलो पक्का अरे सोच लो अरे पक्का एक और करा दूं उससे मेरे हिसाब It'll take you just a few minutes. If you need the schedule to keep you consistent, ये समझ आया awesome. But I think when if you again we start dwelling on like oh, the time of the day, this, that, and the other. ध्यान से समझना अच्छे से क्या करा You're right. You gotta just start before. Like that's I exactly. People go, okay, I have 3 in the तो एक can. काम करो ये वाला Should I होमवर्क post में all दो 3 this week, or should I spread them out ये over वाला 3 weeks? Or I know ये वाला करो वो वाला होमवर्क में दूंगा उतार लेना I don't ये know. वाला करो Post them all. ध्यान समझो क्या करा हुआ है देखो ध्यान से You can. एक सर्कुलर डिस्क ली I said I'm gonna do every 2 ए Tuesday, रेडियस and I did 3 उसमें से Tuesdays ए in a row, रेडियस की but if I डिस्क don't हटा do दी the 4th Tuesday, तो सोचो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा ये पूछा गया honestly, probably no one's gonna उसका care. सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा What ये you आपसे are पूछा also गया doing बताओ yesterday, we were talking about videos 10 years old that just grew the channel 6,000 views. अरे बताओ भाई $65, 66. अरे हाँ हाँ अरे बता दो भाई अरे सोच लो अरे शर्माओ मत अरे हाँ हाँ देखो करना वही जहाँ जीरो वहाँ क्या मानो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा ट्राई करोगे क्या यहाँ ओरिजिन मांगे सेंटर मास से निकालने का प्रयास करो तो एक तो 2a रेडियस की पूरी डिस्क बन जाएगी और एक a रेडियस की डिस्क बन जाएगी बताओ करो ट्राई करो अरे कर सकते हो तुम लोग वो हुनर वो काबिलियत तुम में है शर्माओ मत अरे करो भाई शर्मा क्यों रहे हो सेंटर मास निकालना आना चाहिए हाँ भाई अरे करो भाई हाँ भाई सोच लो ओके सर गॉट योर पॉइंट यहाँ प्लस सिग्मा यहाँ माइनस सिग्मा मैं भी कर रहा हूँ तुम भी करो ट्राई करो ये इक्विवेलेंट हो गया सर पूरी डिस्क हो गई पूरी की एक डिस्क हो गई ऐसे ओरिजिन से ऐसे कंफ्यूजिंग ओरिजिन यहाँ पे ये ओरिजिन इसका m1 मास हो गया सिग्मा इंटू पाई 2a का होल स्क्वायर इसका मास m2 हो गया माइनस सिग्मा पाई के अगर इसको माइनस m मानेंगे तो इसको 4m मानेंगे ओके आसान है ये तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर ही है क्या इसका सेंटर ऑफ मास 0,a पर है ओके तो YCOM लिखा जाएगा m1 यानी कि 4m इंटू 0 माइनस m इंटू a अपॉन आसान है 4m माइनस m यानी कि माइनस ma अपॉन 3m यानी कि माइनस a बाई 3 क्या सेंटर ऑफ मास यहाँ नीचे आएगा अरे हाँ सर कितना नीचे a बाई 3 नीचे पिछले साल में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा थी क्या इसमें बहुत आसानी से हो गया कैसे करते बोलो समझ आया अब सोचो ऐसा एक सवाल दो सवाल की अनंत इतने भी बना सकते हैं शर्माने वाली बात नहीं है
शर्माने वाली बात नहीं है। क्या तुम लोग कर सकते हो अब अगर ऐसे कैविटी वाले सवाल आ जाएं, या घबरा जाओगे? अरे बोलो भाई, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अरे हाँ सर कर पाएंगे, इसमें हमें शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। माइनस ये लो सर आ गया। अरे आ गया क्या? देखो आंसर मैच कर रहा है क्या? हमने देखे तो, अरे हाँ कर गया सर। सिमट से पता पड़ रहा है एक्स में तो हो ही नहीं सकता, होगा जो वाई पर ही होगा, क्योंकि m1 का तो 0,0 कोऑर्डिनेट है, उसका 0, है तो x कहां से आएगा? आएगा तो y ही। बात आप सर बिल्कुल सही बोले। बोलो क्लियर है क्या मेरी बात? अरे सोच लो। अरे पक्का? हाँ सर। अरे आज टेक्निक भी सीखे, सवाल भी सीखे। अब है ना ये वाला सवाल ना घर के लिए होमवर्क के लिए आंसर बता दूंगा बस, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होगी पर घर पे खुद करना है। 4a रेडियस का स्क्वायर है, उसमें से a रेडियस की डिस्क काट ली, इसे ओरिजिन मान लो, तो सेंटर ऑफ मास बताना है, करना वही है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, एक पूरा स्क्वायर बन जाएगा, एक आपकी डिस्क सॉरी हाँ डिस्क बन जाएगी माइनस सिग्मा की। आंसर आपको निकालना है, आंसर है ये। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी, मैं करा नहीं रहा हूं, घर पे करना है, होमवर्क है ये। सवाल भी दे दिया, कॉन्सेप्ट भी बता दिया, 2 सवाल करा के और आंसर भी बता दिया, इसलिए कैलकुलेशन खुद सही करनी है, गलत मत करना, मैच होना चाहिए। अच्छा सर, बात तो सर आप सही कह रहे हो, क्या कर सकते हैं हम? और हाँ सर, तो एक तो हम फॉर्मूला सीख गए, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी 2 3 4 4 3 2। उसके बाद मास्टर को नहीं आया पाई 8 3 पाई, क्या फॉर्मूले याद हो गए कि उनके प्रूफ भी फील कराई थी जबरदस्त तरीके से टफ बताते हुए, पर हाँ वो फिजिक्स के लिए फील काम की है। क्या मुझे कैविटी प्रॉब्लम आती है? हाँ सर। क्या मैं अगर डिस्ट्रीब्यूटेड दो चीजों को जोड़कर सवाल पूछा जाए तब भी क्या मैं सवाल कर सकता हूँ? हाँ। क्या पॉइंट मासेस हो तब भी मैं सवाल कर सकता हूँ? हाँ। और यानी कि सेंटर ऑफ मास निकालने में मैंने पीएचडी कर ली है, अब मेरा ये सवाल गलत नहीं होगा। हाँ, ये थोड़ा मैथ्स इन्वॉल्व होता है, क्या है, पर क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? क्या इंपॉर्टेंस पहले लेक्चर में ही बता दी थी? हाँ, बात आपकी सही है, मैंने ऐसे टाइम पास के लिए इतना समय नहीं दिया सेंटर मार्क्स को निकालने के लिए, ताकि आपका आईक्यू तेज हो, मैथ से थोड़ी सी फिजिक्स को समझ पाओ, जो कि मस्त जरूरी है। डरो मत, पर फील करना चालू करो, क्योंकि आगे चैप्टरों में ये सब आपको काम आएगा। तो खाली चैप्टर में नहीं, मैंने आपका बेस मजबूत करने के लिए भी इतनी मेहनत करी है। मेरी मेहनत बेकार तो नहीं जाने दोगे? नहीं जाने देंगे सर। और इसमें थोड़ा सी अपनी कैलकुलेशन अच्छी हुई, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत तो आती है। ठीक है, अब अपन इस चैप्टर, ये तो इस चैप्टर में सिर्फ सेंटर मास निकालने की कहानी थी, रियल चैप्टर थ्योरी वाला तो अब चालू होगा, जो अभी अगले करीब कितना टाइम बचा, करीब 20 मिनट में आपको और पढ़ाऊंगा, ये ना 20 से 25 वो थ्योरी पढ़ाने का प्रयास करते हैं, ताकि फिर अपन अच्छे अच्छे सवालों की तरफ जा सके। क्या मेरी बात क्लियर? तो अब जो थ्योरी पढ़ाने वाला हूं आगे आने वाली है भाई साहब, बहुत इसे ध्यान से सुनना, बिल्कुल मन लगा के, वो थ्योरी बहुत क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको पूरा सेंटर ऑफ मास की कहानी समझनी है, उसमें उसी से धीरे धीरे मोमेंटम कंजर्वेशन, सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट, ये वो बहुत सारी कहानी करेंगे। चलो तो आपका टाइम खराब नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। हो सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास की कहानी आप जानते हो कि अगर एक ओरिजिन पता हो और 4 5 6 पार्टिकल रखे हुए हो, तो उसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या है? सुने ध्यान से। हाँ सर ये तो हम जानते हैं, हो सर ये तो हम जानते हैं, इसमें कौन सी खास बात है? हाँ सर ये तो हम जानते हैं। अच्छा ठीक है, जानते हो m1 r1 plus m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर अपॉन m1 plus m2, ये तो हम जानते हैं। इससे कहानी सुनो, अब मान लो कि सारे पार्टिकल जो m1 m2 m3 m4 थे ना आपके, m1 m2 m3 m4, ये सारे पार्टिकल पागल हो जाएं और भाई साहब विचलित हो जाएं और दौड़ने लग जाएं। ओ हो, क्या करने लग जाए? मान लो ये सब दौड़ने लग जाए, अच्छा रन करने लग जाए, कोई V1 से भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कुछ हो रहा है, देखो ऐसे ये V1 V2 V3 V4 दौड़ने लग गए, तो आपको नहीं लगता सेंटर ऑफ मास भी दौड़ेगा? क्या सेंटर ऑफ मास की रफ्तार, ध्यान सुनना, आपको नहीं लगता सेंटर ऑफ मास भी दौड़ने लगेगा? हाँ, क्या सेंटर ऑफ मास, अब सोचो, तुम्हें m1 पता है, v1 पता है, m2 पता है, v2 पता है, m3 पता है, v3 पता है, m4 पता है, v4 पता है, अब तुम निकाली सेंटर मास की रफ्तार, कुछ मत करो, इस रिलेशन को क्या करो, डिफरेंशिएट,
अगर डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा डी आर वेक्टर सी बाई डी टी इक्वल टू m1 dr1 वेक्टर बाई डी टी प्लस m2 dr2 वेक्टर बाई डी टी एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 अप टू सो ऑन. What is dr1 वेक्टर बाई डी टी? अरे dr1 वेक्टर बाई डी टी तो क्या v1 है? अरे हाँ सर, सही बोल रहे हो. ऐसे ही dr2 वेक्टर बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ही तो वेलोसिटी होती है. तो m1 की जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है, क्या वो ही वेलोसिटी है? हाँ सर. तो dr1 वेक्टर बाई डी टी क्या हो गया? m1 की रफ्तार. dr2 वेक्टर बाई डी टी क्या हो गया सर? r2 मतलब m2 की रफ्तार. dr3 वेक्टर बाई डी टी क्या हो गया? अरे m3 की रफ्तार एंड सो ऑन. What is drcom by dt? Rate of change of position of center of mass. अरे वही तो velocity of center of mass होगी. हो तो क्या VCOM, अगर कोई सिस्टम है, सिस्टम का क्या मतलब होता है? एक पार्टिकल नहीं, बहुत सारे. कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, उन सबको हमने कमरे में मान लिया, यानी कि एक सिस्टम में मान लिया. एक सिस्टम क्या चीज है हम सब लोग जानते हैं, पहले भी इस पे बात हो चुकी है. सिस्टम बेसिकली एक कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स है. उसमें बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं कि मैं एनवी एक अकेला है, पर अपन सब मिल जाएं तो अपन एक सिस्टम है. कभी तुम इधर जाते हो भागते हो, कभी तुम इधर भागते हो, कभी इधर भागते हो. मैं सेंटर मास हूं, मैं तुम्हें पकड़ पकड़ के अपने पास लाने का प्रयास कर रहा हूं, मुझसे समझो. अरे हाँ ना बोल यार. तो हम सब सिस्टम है. हाँ, अब एक सिस्टम का हिस्सा है कि नहीं है? हाँ सब है. तो अगर आप समझो आप सब इधर उधर भाग रहे हो, तो मेरे को भी आपको कुछ पास रखने के लिए अपनी वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी ना. वो हो गई. अब ये VCOM. इस वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास का फॉर्मूला क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास का फॉर्मूला हुआ m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2. ओ हो. क्या ये सवाल समझ आ गया? अब अगर मैं इस पे बिल्कुल दूसरा सवाल तेरे से पूछ लूं कि एक 2 kg का मास है जिसकी रफ्तार है मान लीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप. एक 3 kg का मास है, सवाल करना नहीं है, इसका v2 वेक्टर है i कैप माइनस j कैप. एक 4 kg का पार्टिकल है, उसकी रफ्तार है 3i कैप प्लस 2j कैप. बताओ VCOM की रफ्तार क्या होगी? क्या तुम सब ऊपर वाले फॉर्मूले में रख कर निकाल सकते हो? ये सवाल करना नहीं है. पहले तब कर सकते हो कि नहीं कर सकते. जैसे सेंटर ऑफ मास निकालते थे, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, उसी रिलेशन को डिफरेंशिएट करके क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकल आएगी? बिल्कुल निकल आएगी सर, बिल्कुल निकल आएगी सर, 110% निकल आएगी. तो उस फॉर्मूले को ही जब हमने डिफरेंशिएट करा तो भाई साहब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गई. अच्छा, तो अभी तक तो अपन पोजीशन वेक्टर निकाल, अभी तक अपन क्या सीख रहे थे? सेंटर मास की जगह निकालना. अब मान लो सारे पार्टिकल दौड़ने लग गए. अच्छा, अगर दौड़ने लग गए तो क्या भाई सेंटर मास भी दौड़ने लगा? अरे तो बताओ कितने से दौड़ा, उसका फॉर्मूला भी आ गया. ओके सर, बात समझ आ गई. अब एक स्टेप और आगे चलते. इसे उतार पहले फटाफट, इसे उतार पहले फटाफट. अरे इसे उतार पहले फटाफट. और मन में कॉन्फिडेंस आ गया भैया, वो RCOM को तो डिफरेंशिएट करेंगे. अच्छा ऐसे कंफ्यूज मत होना, याद करके ऐसे RCOM को अपन ऐसे लिखते थे x1 x2, कैसे ही VXC मतलब कंफ्यूज मत होना. ऐसे लिख सकता हूँ क्या? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन क्या लिखेंगे? m1 v1x प्लस m2 v2x एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2. ऐसे ही VCY m1 v1y प्लस m2 v2y अपॉन m1. ये समझ में आ रहा है ना? मैं इसको क्या तोड़ भी सकता हूँ. ऐसे ही VCZ m1 v1z प्लस m2 v2z up to so on upon m1 plus m2, where v1 vector is v1x I cap plus v2x j v1y j cap plus v1z k cap and so on. अरे इसको तोड़ा था पहले, वैसे भी लिख सकते हैं. कभी लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना.
एक्स की अलग लिख लो, वाई की अलग लिख लो, जेड की अलग लिख लो, पूरी एक साथ लिखनी है तो वैसे लिख लो। अरे क्या जो 4 रिलेशन पहले सेंटर मास के लिखे थे उनको डिफरेंशिएट करोगे तो यही तो आएगा। क्या अगर सेंटर मास की रफ्तार पूछी जाए क्या मैं निकाल सकता हूँ? कोई फालतू सवाल नहीं कराने वाला हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि बेसिक चीज आप कर सकते हो। अरे हाँ ना तो बोलो क्योंकि कहानी को बहुत आगे तक और लंबा और शानदार ले जाना है। क्या सेंटर ऑफ मास की रफ्तार निकालना आता है? अगर सभी पार्टिकल की रफ्तार पता हो तो हाँ सर, क्रिस्टल क्लियर सर, बात समझ आई सर। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अच्छा ठीक सर, यहां तक बात समझ। एक स्टेप और आगे चलते हैं। अगर ये M1 M2 ध्यान से देखो, अगर ये M1 M2 ध्यान समझना, अगर ये M1 M2 ध्यान समझना, अगर ये M1 M2 दौड़ सकते हैं तो क्या इनकी रफ्तार चेंज भी हो सकती है? तो इनमें एक्सेलरेशन भी तो हो सकता है। बोले A1 A2 A3 A4 हो। अब तेरे से पूछूं बता सेंटर ऑफ मास का क्या एक्सेलरेशन है? ओ सर इसमें क्या है? लो सर BCOM क्या था सर? M1 V1 M2 V2 up to so on upon M1 plus M2 हो। क्या BCOM DRCOM by DT था? ऐसे ही क्या ACOM क्या DVCOM by DT है? हाँ सर बिल्कुल है, 110% है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सीधा एक्सेलरेशन। तो क्यों ना हम इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करें? अगर डिफरेंशिएट करें तो dVCOM by dt इक्वल टू M1 dV1 वेक्टर by dt प्लस M2 dV2 वेक्टर by dt। सबको समझ आ रहा होगा? M1 प्लस M2। तो ये क्या है सर? ACOM equal to what is dV1 vector by dt? Sir, dV1 vector by dt is nothing but A1 vector। हाँ तो क्या M1 A1 plus M2 A2 up to so on upon M1 plus M2। अरे हाँ सर, क्या बात लॉजिकली समझ आई है? बिल्कुल सही समझ। तो सोच उसी फॉर्मूले को दो एक बार डिफरेंशिएट करो तो VCOM आ गया, एक बार और डिफरेंशिएट करो तो ACOM आ गया। ये तो डील आ गई। बोलो आ गई क्या? अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो, अरे हाँ ना बोलो भाई। क्रिस्टल क्लियर है सर, बात समझ आ गई सर आपकी बिल्कुल अच्छे से। अच्छा अब क्या करें, अब क्या करें? अब सुनो, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। तो कैसे ऐसे लिख सकते हैं? सुन ध्यान से, M1 M2 M3 M4 अपॉन क्या है? ये क्या इसे लिख सकते हैं? M टोटल इंटू ACOM। हाँ M टोटल इंटू ACOM। ओके ये क्या है? M1 A1 वेक्टर प्लस M2 A2 वेक्टर एंड सो ऑन। ओके अब मुझे बताओ व्हाट इज M1 A1 वेक्टर? क्या M1 A1 वेक्टर is net force on one particle? F1 vector, F1 vector is what? Net force on one particle। M2 A2 क्या है सर? net force on two particle। okay M total mass equal to AC into ACOM equal to F1 vector यानी कि net force on one particle plus net force on two particle up to so। और सभी पार्टिकल पर लगने वाले नेट फोर्सेस का सम नेट फोर्स है ऑन द सिस्टम। क्या दिस इज इक्वल टू एफ नेट ऑन सिस्टम? सो व्हाट इज द फॉर्मूला? नेट फोर्स ऑन सिस्टम इक्वल टू एम टोटल इंटू ACOM। याद कर जब मैंने बताया था व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ द ए सेंटर ऑफ मास, तब ये बात बताई थी।
क्या F बराबर ma एक पार्टिकल पे लगा सकते हैं कि सिस्टम पे भी लगा सकते हैं? लगा सकते हैं सिस्टम पे। उस सिस्टम के पार्टिकल सब एक साथ दौड़ रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या सबका एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो F बराबर ma इज ओनली वैलिड फॉर अ पार्टिकल? नहीं। क्या F बराबर ma कैन बी अप्लाइड टू अ सिस्टम? यस। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अरे हाँ सर, यहां तक की कहानी समझ आई? अरे हाँ सर, यहां तक की कहानी समझ। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अब इसका रियल ज्ञान चालू होगा जो अगले टर्न पर चालू होगा। इसलिए यहां तक की कहानी आपको समझ आनी चाहिए। हाँ, क्या आरसीयूएम से वीसीयूएम निकाल सकते हैं? क्या वीसीयूएम से एसीयूएम निकाल सकते हैं? क्या एसीयूएम से एफनेट की कहानी समझ आ गई? ये कहानी समझ आनी चाहिए। अगला टर्न इसी कहानी से स्टार्ट होगा, गड़बड़ मत करना। इसी स्लाइड से चालू होगा अगला टर्न, याद रखना। यहीं से चालू करूंगा और फील कराऊंगा। ओके, अगला टर्न कंसेप्चुअली बहुत शानदार होने वाला है और मजेदार होने वाला है। अब कोई बहुत कैलकुलेशन नहीं, फील आएगी। कैलकुलेशन तो अपन 1.5 लेक्चर में निपटा चुके हैं, जो टफ वाली थी, जिसे तुम्हें डर लगा और डरना नहीं है क्योंकि मास्टर बता चुका है, वो फील के लिए थी और घबराना नहीं है। और लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए और मास्टर की बात सुनते रहिए। तो अगले टर्न पे फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक सी यू, सायोनारा, बाय बाय, टेक केयर।